To maintain essential supply chains, foreign carriers such as Emirates, Kuwait Airways, and Jazeera have also been granted some special dispensations in the form of allowing them to operate passenger aircraft for all cargo services. This has ensured the seamless continuity of critical cargo movement despite the ongoing disruptions. So while the situation remains dynamic, the government remains firmly committed to ensuring passenger safety and convenience, uninterrupted cargo movement, and overall sectoral stability. The Ministry of Civil Aviation continues to work in close and continuous coordination with all stakeholders to ensure an effective, balanced, and responsive approach during this period. Thank you. Now we will move to Petroleum Ministry. Sujata ji. नमस्कार। देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, पीएनजी की सप्लाई सामान्य है। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। इसी तरह सारे पेट्रोल पंप भी नॉर्मल ऑपरेट कर रहे हैं, पर्याप्त डीजल और पेट्रोल के साथ, और कहीं पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। एलपीजी सिलेंडर्स की डिलीवरी नॉर्मल है। ऑनलाइन बुकिंग लगभग 96% है और डीएसी या ओटीपी बेस्ड डिलीवरी लगभग 90% तक है। कमर्शियल एलपीजी के संबंध में जैसा कि आप जानते हैं, भारत सरकार ऑलरेडी 70% तक कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई रेस्टोर कर चुकी है और अभी तक 14 मार्च से लगभग 45.5 लाख 19 किलो के सिलेंडर्स भी सेल हुए हैं और इसकी क्वांटिटी लगभग 86,400 मेट्रिक टन्स होती है। कल लगभग 6,500 टन कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई और अगर इसको हम 19 किलो के सिलेंडर्स के टर्म्स में देखें तो लगभग 3.5 लाख होता है। 5 किलो के सिलेंडर्स मैं आपको बताना चाहूँगी कि फरवरी महीने में एवरेज सेल पर डे लगभग 77,000 थी। कल भारत सरकार ने एक नया ऑर्डर इशू किया है और इस ऑर्डर के द्वारा 5 किलो एफटीएल सिलेंडर की सेल को डबल करने की बात की गई है। कल लगभग 1 लाख सिलेंडर, 5 किलो के 1 लाख सिलेंडर्स की सेल हुई है। मैं ये भी बताना चाहूँगी कि हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ ने पिछले 4 दिनों में लगभग 1300 अवेयरनेस कैंप्स किए हैं और इन अवेयरनेस कैंप्स में लगभग 10,000 5 किलो के सिलेंडर्स भी सेल हुए हैं। अवेयरनेस कैंप्स का मेन उद्देश्य है अवेयरनेस बढ़ाना, ताकि कंज्यूमर को ये पता हो कि 5 किलो का सिलेंडर उसको कहाँ पर मिल सकता है। 23 मार्च से लगभग 7,80,000 से ज़्यादा 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हो चुकी है। नेचुरल गैस के संबंध में भी मैं ये बताना चाहूँगी कि डोमेस्टिक कंज्यूमर को तो प्रोटेक्ट किया ही गया है, पीएनजी को और सीएनजी ट्रांसपोर्ट को। इसके अलावा फर्टिलाइज़र्स को भी 6 तारीख से 90% उनका 6 महीने का जितना नेचुरल गैस का कंजम्पशन था उसको 90% तक ले जाने की बात कही गई है और ये ऑलरेडी इट इज़ अराउंड 80%। सीजीडी नेटवर्क्स को भी एडिशनल पीएनजी देने की बात कही गई है। इसके अलावा भारत सरकार ने कल एक मॉडल स्टेट सीबीजी पॉलिसी भी रिलीज़ की है स्टेट्स के लिए, and it is basically based on consultation with the stakeholders and it is said that the states which will prioritize the CBG, they will be considered for additional allocation of commercial LPG in the next tranche. तो जो states और UTs CBG को प्रमोट करने में आगे आएंगे उनके लिए कमर्शियल LPG की एडिशनल एलोकेशन की बात कही गई है। मार्च के महीने से लेकर अभी तक लगभग 3,76,000 नए कनेक्शंस को गैस दी गई है। इसके अलावा 4 लाख से ज़्यादा नए कंज्यूमर्स भी रजिस्टर हुए हैं। 16,500 से ज़्यादा एलपीजी कंज्यूमर्स ऐसे हैं जिनके पास पीएनजी है और उन्होंने एलपीजी कनेक्शन सरेंडर किया है। हमारी क्रूड की सिचुएशन कंफर्टेबल है। हमारी रिफाइनरीज आर ऑपरेटिंग एट ऑप्टिमम लेवल। सम ऑफ देम आर ऑपरेटिंग मोर देन 100% ऑल्सो।
एनफोर्समेंट के बारे में मैं कहना चाहूँगी कि भारत सरकार लगातार स्टेट गवर्नमेंट्स के टच में है, यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट्स के टच में है और कई बार उनको पत्र लिखे गए हैं। इसी क्रम में कल भारत सरकार के 3 सचिव MOPNG, INB एंड कंज्यूमर अफेयर्स की एक मीटिंग हुई है सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के साथ, और वहाँ पर फोकस था कि जो फेक न्यूज़ है या मिस इन्फॉर्मेशन है उसको एक्टिवली काउंटर किया जाए, ब्रीफ्स दी जाए, जनता को इन्फॉर्मेशन दी जाए, सही इन्फॉर्मेशन ताकि उन तक पहुंच पाए। एनफोर्समेंट के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि कल एक दिन में लगभग 4300 रेड हुई हैं, लगभग 1200 सिलेंडर सीज हुए हैं। इसके अलावा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ ने अभी तक लगभग 1700 शो कॉज नोटिस दिए हैं, 168 LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स पर पेनल्टी भी लगाई है और लगभग 45 LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स को सस्पेंड भी किया गया है। अंत में आप सभी के माध्यम से मैं देशवासियों से प्रार्थना करना चाहूँगी कि अफवाहों पर विश्वास न करें और आवश्यकता के अनुसार ही फ्यूल क्रय करें। धन्यवाद। Thank you, Sujata. And now we move over to Shipping Ministry. Good afternoon. All the Indian seafarers in the region are safe and no incident involving Indian flagged vessel has been reported in the past 24 hours. As of now, 16 Indian flagged vessels with 433 seafarers remains in the Western Persian Gulf region. Directorate General of Shipping is in coordination with ship owners, RPSL agencies and Indian missions is actively monitoring the situation. The DG Shipping Control Room has handled 5,342 calls and around 11,000 emails since activation. In the past 24 hours, 229 calls and 406 emails are received. DG Shipping has facilitated safe repatriation of over 1,691 Indian seafarers so far, including 92 in the past 24 hours from airports and various regional locations across the Gulf. The ports remain operational and normal in India with no congestion reported. State maritime boards have also confirmed about smooth functioning. The ministry continues to coordinate with the Ministry of External Affairs, Indian missions, maritime stakeholders to ensure seafarer welfare and uninterrupted maritime operations. Thank you. Thank you. Now, Asim. Good afternoon. The Ministry of External Affairs continues to closely monitor the developments in the Gulf and West Asia region. Our efforts remain focused on ensuring the safety, security, and welfare of the large Indian community in the region. We remain in close contact with the state governments and union territories for sharing latest advisories and to coordinate with our embassies and consulates. The dedicated special control room in the ministry is working in tandem with our missions and posts to support Indian nationals. Across the region, our missions and posts are operating round-the-clock helplines and also responding to queries on email and social media channels. The advisories being issued by our missions room in the ministry is working in tandem with our missions and posts to support Indian nationals. Across the region, our missions and posts are operating round-the-clock helplines and also responding to queries on email and social media channels. The advisories being issued by our missions have updated information regarding local government guidelines for safety and security, flight and travel situation, and consular services. Our ambassadors are regularly interacting with Indian community associations, organizations, professional groups, and Indian companies to understand and address their concerns. We continue to proactively assist our citizens for facilitation of visas, transit through neighboring countries where airspace restrictions apply, and providing logistical support where required. Our missions remain in close contact with the local governments. We are according high priority to the welfare of Indian students in the Gulf countries. Our missions are in regular touch and are actively coordinating with the local authorities, Indian schools in the region, concerned educational boards, and the National Testing Agency to address the concerns of students. Our missions continue to provide all support
to the Indian crew members on vessels across the region, including coordination with local authorities and agencies, extending consular assistance and facilitating requests for return to India. An update on the status of flights. Flights continue to operate from the region to India from countries where airspace is open. Since February 28th, around 760,000 passengers have traveled from the region to India. Airlines continue to operate limited non-scheduled commercial flights based on operational and safety considerations between UAE and India. Around 90 flights are expected to operate from the UAE to India today. Flights are operating from various airports in Saudi Arabia and Oman to different destinations in India. With the Qatar airspace partially open, Qatar Airways is expected to operate around 8 to 10 flights to India today. Kuwait airspace remains closed. Jazeera Airways of Kuwait as well as Kuwait Airways have been operating non-scheduled commercial flights from Dammam Airport of Saudi Arabia to various destinations in India. Bahrain airspace remains closed. Gulf Air of Bahrain has been operating non-scheduled commercial flights from Dammam Airport of Saudi Arabia to various destinations in India.